साथियों नमस्कार। जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देखा, आज मैं आप सभी को कार्प की हाइट बढ़ाने के दो ऐसे फंडे बताने जा रहा हूं जो बहुत ज़्यादा यूनिक है। और ये फंडे अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो श्योरली आपके कार्प की हाइट बढ़नी ही पड़ेगी। देखिए फंडे क्या क्या है। फंडा नंबर 1, जो पहला फंडा है वो कुछ अजीब तरीके का है, जेनेटिक्स से जुड़ा हुआ है। वो ये रहेगा कि अगर आपको अच्छा कार्प, हाइट वाला कार्प चाहिए तो आप जिस सांड से क्रॉस करवा रहे हैं या जिस सांड का आप सीमन लगवा रहे हैं उसे देखिए आप, वो कैसा है, उसके माता पिता कैसे हैं। यानी कि हाइट बढ़ने का जो लक्षण है वो लक्षण कहाँ से आने वाला है। उसकी माँ आपके पास है ही, और जो आप जिससे क्रॉस करवा रहे हैं सांड जो है, यानी कि उसका जो पिता है उसकी हाइट कैसी है और उसके माता पिता की हाइट कैसी है। यानी दादा दादी की हाइट देखी जाएगी और उसके पिता की हाइट देखी जाएगी और उसके माँ की हाइट देखी जाएगी। ये चारों फैक्टर जो है वो काम करते हैं। और माँ की भी पेडिग्री चेक की जाती है। यानी कि मैन क्या रहेगा, मैन ये रहेगा कि जिस सांड से आप क्रॉस करवा रहे हैं, जिस सांड का आप सीमन दिलवा रहे हैं, उसकी पेडिग्री क्या है, यानी कि उसकी हाइट कितनी थी, उसकी हेल्थ कैसी थी, सारा का सारा मामला। पहला फंडा जो है वो ये रहेगा कि आप जो सीमन लगवा रहे हैं वो अच्छी नस्ल का लगवाएं, अच्छे बुल का लगवाएं, ताकि उसकी हाइट जो है वो अच्छी आ सके। नंबर 1। नंबर 2 जो बात होती है वो एक मैं देसी फॉर्मूला आपको बताऊंगा, जो अगर आप लगातार देते हैं तो श्योरली कार्प की हाइट आपको अच्छी मिलेगी। लेकिन उस फॉर्मूले को इस्तेमाल करने से पहले दो जो फंडामेंटल है उनको भी आपको क्लियर करना रहेगा, जिनमें से जो पहला है वो है डिवॉर्मिंग। यानी आपको अपने कार्प की रेगुलर डिवॉर्मिंग, कार्प की डिवॉर्मिंग के लिए हमने वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में है, नहीं मिले तो बताना, मैं आपके लिए प्रोवाइड करवाऊंगा। तो कार्प की पहली चीज़ डिवॉर्मिंग, और दूसरा उसे संतुलित आहार दीजिए। संतुलित आहार जिसमें कि सारे के सारे घटक मौजूद हो, वो संतुलित आहार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और विशेष तौर से संतुलित आहार के साथ साथ अगर आप कोई फीड सप्लीमेंट देना चाहते हैं तो वो प्रोटीन डाइट दीजिए। यानी डाइट में भी प्रोटीन और फीड में भी, जो फीड सप्लीमेंट दे रहे हैं उसमें भी प्रोटीन दीजिए। जैसे प्रोटीन सी हो गया, अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत बढ़िया है, तो प्रोटीन आप दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। प्रोटीन और एमिनो एसिड्स जो है इनसे हाइट अच्छी बढ़ेगी। इसके अलावा विटामिन बी की भी विशेष ज़रूरत होती है। तो विटामिन बी का जो संश्लेषण है वो आपके हो जाएगा माइक्रोफ्लोरा से। यानी कि पेट में धीरे धीरे जो जो माइक्रोफ्लोरा ग्रोथ करेंगे विटामिन बी आता रहेगा और धीरे धीरे करके उसकी ग्रोथ होती रहेगी। बी के लिए अगर हम देना चाहें तो मार्केट में न्यूरोकाइंड वगैरह कुछ सिरप्स मिलती है, तो वो भी आप ला करके और दे सकते हैं। लेकिन असली जो देसी फॉर्मूला मैं बताने जा रहा था वो फॉर्मूला है हलीम, हलाऊ जिसे बोलते हैं, असालू जिसे बोलते हैं। असालू आप सभी जानते हैं, हलीम सीड भी कहते हैं, है ना। ये हलीम सीड आपको ऐड करना पड़ेगा। यानी असालू जो है वो आपको ऐड करना पड़ेगा। इसे हम लिखेंगे हलीम सीड्स। हलाऊ भी कहते हैं, कई कुछ कहते हैं, अलग अलग जगह इसे कहा जाता है। वैसे इसको हम हमारी भाषा में असालिया बोलते हैं, असालिया। कई लोग इसे असालू भी कहते हैं, असालू भी कहते हैं, हलीम इसे कहा जाता है, हड़ाऊ इसे कहा जाता है। यानी बहुत सारे इसके नाम हैं जो असालिया आपको मिल जाएगा। अगर हम देखें हलीम सीड की तरफ देखें तो चलिए हम नेट पर भी देख लेते हैं, इसकी फ़ोटो को निकाल लेते हैं तो हमें मिलेगा। ये देखिए हलीम सीड्स, ये हमें मिल जाएगा, यही है वो हलीम सीड्स। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे हड़ाऊ भी बोलते हैं। ये अगर आप रोज 25 से 50 ग्राम अपनी कार्प की जो भी संतुलित आहार, जो भी डाइट आप दे रहे हैं उसके अंदर अगर ऐड करते हैं, इसे भिगो करके ऐड किया जाता है। 2-4 घंटे आप भिगोइए, उसके बाद
उसे दाना मिश्रण में या कैसे भी करके मिला करके दे दीजिए। बहुत ही शानदार रहने वाला है ये फॉर्मूला, बहुत अच्छा ये फॉर्मूला काम करेगा। और आप जो संतुलित आहार दे रहे हैं उसी के साथ इसको ऐड कर दीजिए, बहुत ही शानदार रहेगा। साथ में थोड़ा प्रोटीन वाला देख लीजिएगा और सब कुछ ओके। बहुत शानदार हाइट इन दोनों फंडों से आपको मिलने वाली है।